लास्ट ईयर क्लासिक फिजिक के थर्ड प्लेसर मिरेकल बियर या उर्स कलेसिंस्की से इस साल काफी ज्यादा लोग एक बेटर फिजिक की उम्मीद में बैठे हैं। अभी तक उनकी एक भी अपडेट्स हम लोग को देखने को नहीं मिली थी, बट अभी ही उन्होंने अपनी 2 अपडेट्स डाली हैं जो कि दोनों 5 वीक आउट के पॉइंट ऑफ टाइम में रिकॉर्ड की गई हैं। इन दोनों अपडेट्स में उनकी क्लासिक यूजुअल क्रेजी शार्प कंडीशनिंग हम लोग को देखने को मिल रही है। इस पोस्ट में हम लोग को यहाँ पे उन्हीं के साथ एक और बड़े जर्मन बॉडी बिल्डर 2000 और 90s के एरा के वन ऑफ द बिगेस्ट बॉडी बिल्डर्स में से आते थे मार्कस रूल। अर्स के साथ ही हम लोग को यहाँ पे देखने को मिले हैं वो भी। यहाँ पे अर्स इन पिक्चर्स में साइड रिलैक्स और क्लासिक पोज हिट कर रहा है। इन दोनों पोज में फिनोमिनल उनकी फिजिक लग रही है। ओवरऑल उनकी बॉडी में डेफिनेटली और ज्यादा मसल मास ऐड हुआ है, जिसकी काफी लोग बहुत टाइम से कंप्लेन कर रहे थे उनकी फिजिक में। दोस्तों काफी लोग का मानना है कि अगर उनकी फिजिक में और ज्यादा थिकनेस और ज्यादा डेंसिटी ऐड हो जाएगी तो मोस्ट प्रोबेबली वो रमोन से ज्यादा ऊपर प्लेस होने लगेंगे, बिकॉज उनकी लाइंस, उनका स्ट्रक्चर काफी ज्यादा सिमिलर है सीबम से। रमोन की फिजिक थोड़ी हट के आ जाती है, बट अर्स की काफी ज्यादा सिमिलर है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक डिवीजन में जो चैंपियन होता है वो उस डिवीजन की एक आइडियल फिजिक होती है। क्लासिक में जैसे सीबम है, उसी फिजिक को, उसी स्टैंडर्ड को, उसी लाइंस को, उसी स्ट्रक्चर को, उसी पोजिंग को और उसी प्रेजेंटेशन को हर एक दूसरा एथलीट बीट करने को देख रहा है। हर एक दूसरा एथलीट उसी के पीछे भाग रहा है और उनमें से ही है एक उर्स कलेसिंस्की। उसको कुछ भी करके इस साल वो टॉप 2 की प्लेसिंग क्रैक करनी है, रमोन से आगे बढ़ना है, जिसके लिए पिछले साल ही से उनको पता था कि उनकी फिजिक में और ज्यादा उनको थिकनेस ऐड करनी है। वही स्टेज पे भी अपनी एक बेटर पीक लानी है उनको। लास्ट ईयर मसल मास कम होने के अलावा उनकी फिजिक में फ्लैटनेस भी थोड़ी बहुत हम लोग को देखने को मिली थी, जो कि उनकी स्ट्रेटेजी जो रहती है काफी लोगों के मुताबिक वही उसका रीजन था। उनकी स्ट्रेटेजी जो कि शो में आते हुए काफी ज्यादा पहले ही से वो लीन डाउन जो हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको वो फुलनेस नहीं कैरी करा पाती है शो आने तक, जिसकी वजह से हम लोग को जो एंड रिजल्ट उनका देखने को मिलता है वो थोड़ा बहुत फ्लैट साइड पे होता है। रिगार्डलेस यहाँ पे बात करें तो मोस्ट डेफिनेटली उनकी फिजिक में और ज्यादा मसल मास हम लोग को दिख रही है और ज्यादा साइज दिख रही है। बट मेरा जो मेन कंसर्न यहाँ पे उनके आर्म्स का है और काफी लोग का है। आज के आर्म बहुत ही फ्लैट है, उनकी बाइसेप पिक्स नेग्लिजिबल अमाउंट। वही रमोन को अगर हम लोग देखें तो रमोन की एक कमाल के आर्म्स हैं, उनके भी बाइसेप्स का पिक उतना ज्यादा उठा हुआ नहीं है जैसा हम लोग को वेस्ली विजर्स का देखने को मिलता है। उनके आर्म साइज में अर्स से ज्यादा बड़े हैं। अर्स के आर्म्स बहुत छोटे पड़ जाते हैं उनकी फिजिक के कंपैरिजन में। बट आई डोंट नो कि ये उनकी प्लेसिंग को हर्ट करेगा कि नहीं, बिकॉज सीबम के भी आर्म्स उतने फैंटास्टिक नहीं रहे हैं उनके पूरे करियर भर। फिर भी वो वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट क्लासिक फिजिक चैंपियन है, वन ऑफ द मोस्ट डोमिनेंट चैंपियन है इस टाइम हर एक कैटेगरी को मिला के। तो देखना यही होगा कि यहाँ से अब क्या क्या चेंजेस करने वाले हैं अर्स अपनी फिजिक में। इस फिजिक से डेफिनेटली मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ और इस बार का एंड रिजल्ट उनका देखने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। दोस्तों अगर प्रेडिक्शन की बात करें तो इस साल मेरे हिसाब से जो प्लेसिंग रहने वाली है क्लासिक फिजिक में वो लास्ट ईयर के ही तरह रहने वाली है। हम लोग को कोई भी ऐसा एथलीट बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस अपनी फिजिक में नहीं करता हुआ दिखा है अभी तक, जिससे हम लोग लास्ट ईयर की प्लेसिंग को कुछ अपने दिमाग में बदलता हुआ देखें। यहाँ पे काफी बॉडी बिल्डर्स की फिजिक सिमिलर ही प्रोग्रेशन में अपवर्ड्स डायरेक्शन में गई है, जहाँ पे सब लोग अभी भी चेस कर रहे हैं सीबम को। सीबम की दोस्तों और कुछ फिजिक अपडेट्स हम लोग को रिसेंट में देखने को मिली है, जहाँ पे एज यूजुअल ही इज लुकिंग लाइक अ बीस्ट। अभी तक की अपनी सबसे ज्यादा साइज फिजिक में वो कैरी कर रहे हैं इस टाइम। ऐसी साइज हम लोग ने उनकी आज तक नहीं देखी थी। व्हाट ब्लोज माय माइंड कि इस टाइम सीबम अभी भी सब कुछ जो भी परफॉर्म कर रहे हैं वो कॉशियसली कर रहे हैं, वो रोक रोक के कर रहे हैं। वो अभी भी अपने आप को एक्सट्रीम लेवल तक पुश नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो अपनी बॉडी को उस लेवल तक पुश कर ही नहीं सकते हेल्थ कंसर्न्स के चलते। बिना अपने आप को पुश किए भी ऐसी फिनोमिनल फिजिक, एंड पुश करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि अपने आप को लीन डाउन नहीं कर रहे हैं, मेरा मतलब अपनी साइज में इंक्रीमेंट नहीं कर रहे हैं। इस चीज से मेरा मतलब है कि पुश नहीं कर रहे हैं, मतलब अपनी साइज को एक्सट्रीम लेवल तक वो पुश नहीं कर रहे हैं। ओपन बॉडी बिल्डिंग की लेवल की वो साइज ऐड नहीं कर रहे हैं अपनी फिजिक में, जो कि बहुत इजीली वो कर सकते हैं। उनकी जेनेटिक्स आउट ऑफ द चार्ट्स हैं और शायद अगर उनके पास ये इतनी बड़ी डिसएडवांटेज ना होती उनकी हेल्थ की, तो हम लोग को मोस्ट प्रोबेबली वो मिस्टर ओलंपिया जीतते हुए भी दिख सकते थे ओपन डिवीजन से। बट एट लास्ट ही इज द किंग ऑफ क्लासिक फिजिक और यहाँ पे हर एक अपडेट में अपनी और ज्यादा शॉक करते जा रहे हैं हम लोग को सीबम। इस साल मोस्ट डेफिनेटली सीबम की वन ऑफ द बेस्ट फिजिक दिखने वाली है हम लोग को, नो डाउट अबाउट इट। यहाँ पे उनके कोच हानी रैम्बोर्ट वन ऑफ द बेस्ट कोचेस हैं इंडस्ट्री में, और उनके साथ एक पूरा ऑफ सीजन बिताना, उनके साथ एक पूरी प्रेप बिताना, ये सब देखते हुए मेरे दिमाग में जरा सा भी डाउट नहीं है कि सीबम एक आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग और शॉकिंग फिजिक प्रेजेंट करने वाले हैं हम लोग के सामने। इस साल ऐसी ऐसी लाइंस उनकी फिजिक में हम लोग को देखने को मिलने वाली है जो कि शायद आज तक हम लोग ने किसी भी बॉडी बिल्डर में नहीं देखी थी। दोस्तों हमारी ओपन कैटेगरी की तरफ से अपडेट आती है लास्ट ईयर के 4th प्लेसर जो कि 2019 के चैंपियन थे ब्रैंडन करी की तरफ से। दोस्तों ब्रैंडन करी ने भी अपनी ये पोजिंग वीडियो डाली है सेम प्लेस में, जो कि बहुत सालों से वो डालते आ रहे हैं। यहाँ पे उनकी फिजिक 5 वीक आउट पे है, जहाँ पे इस पॉइंट ऑफ टाइम में डेफिनेटली मैं ये बोल सकता हूँ कि अपनी कंडीशनिंग तो बहुत अच्छी लेके चल रहे हैं यहाँ पे ब्रैंडन का भी इस साल एम होगा कि वो टॉप 3 को क्रैक करना है, और उनकी जिस तरीके के एस्थेटिक्स हैं विद हिज मास वो ऐसा कर भी सकते हैं। उनकी कहीं ना कहीं कमी पड़ती है जो वो उनके लेग्स में पड़ती है। उनके लेग्स उनकी मैसिव अपर बॉडी के सामने बहुत ही नैरो
नैरो है, बट दोस्तों इस चीज को वो डेफिनेटली ओवरकम कर सकते हैं अगर वो एक रेजर शार्प फिजिक दिखाएंगे, अगर वो एकदम डायल्ड इन फिजिक दिखाएंगे, एकदम क्रिस्प फिजिक दिखाएंगे। और इस अपडेट को देखते हुए तो ऐसा ही लग रहा है कि शायद इस साल ऐसा वो करके दिखाएं, शायद इस साल अपने हेटर्स को वो रॉन्ग प्रूफ करके दिखाएं। काफी लोग उनको इस साल के ओलंपिया में राइट ऑफ कर रहे हैं और मेरे हिसाब से उनको राइट ऑफ नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छी उनकी फिजिक है, एक ऐसी फिजिक है जो कि काफी बड़े बड़े एथलीट्स को कड़ी टक्कर दे सकती है। उनको फिक्स करना है तो सिर्फ अपनी पीकिंग, और अगर वो करके ऐसा आएंगे स्टेज पे तो उनको टॉप 3 आने से भी शायद कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है इस साल ब्रैंडन करी कौन सी जगह पे प्लेस होने वाले हैं? डेफिनेटली कमेंट्स में बताइएगा मुझे। एक एथलीट है जिसके काफी टाइम से लेग नहीं ग्रो हो रहे हैं और एक एथलीट है ओपन में जिसके लेग्स ग्रो होना ही नहीं रुक रहे हैं, सैमसन दौदा। दोस्तों सैमसन दौदा की इस अपडेट के बारे में पर्टिकुलरली हम लोग को बात करना ही करना है। इस अपडेट में उनके लेग्स फिनोमिनल लग रहे हैं। शायद इस फोटो में सैमसन दौदा अपनी एक लेगेसी बना रहे हैं अंडर द फैक्ट कि ही हैज द बिगेस्ट लेग्स इन बॉडी बिल्डिंग एवर। कमाल के लेग की डिटेल्स उनकी यहाँ पे नजर आ रही है। दोस्तों एक और पिक्चर है जहाँ पे इसी साल की जनवरी की और इसी साल की अक्टूबर की उनकी अपडेट लेग की कंपैरिजन होते हुए देखने को मिल रही है हम लोग को। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट ड्रास्टिकली इंप्रूव्ड यहाँ पे उनके लेग्स नजर आ रहे हैं। दोस्तों ऑलरेडी सैमसन के बेस्ट बॉडी पार्ट था उनका लेग, और इसी लेग में इतनी ज्यादा थिकनेस, इतनी ज्यादा डिटेल्स उन्होंने इस टाइम ऐड कर ली है। इट इज वेरी हार्ड टू बिलीव कि सैमसन को उनके गोल से डाइवर्ट कर पाना इजी होगा। सैमसन डेफिनेटली अपना मेन टारगेट बनाए हुए हैं ओलंपिया की ट्रॉफी के लिए, एंड टू बी ऑनेस्ट इट इज वेरी पॉसिबल फॉर सैमसन टू विन दिस ईयर्स ओलंपिया। उनकी साइज अनमैचेबल है किसी भी और एथलीट की तरफ से, और सबसे ज्यादा इंप्रेसिव चीज उनकी रेट ऑफ इंप्रूवमेंट है। दोस्तों हर एक हफ्ते उनकी फिजिक अपडेट होती रहती है, हर एक हफ्ते उनकी फिजिक इंप्रूव होती रहती है, और हर एक हफ्ते एक नए सैमसन दौदा हम लोग को देखने को मिलते हैं। इस रेट से किसी भी और एथलीट ने इंप्रूवमेंट नहीं किया है। दोस्तों मेरा ये मानना है कि बहुत ढेर सारे एथलीट्स हैं इस साल जो कि इंप्रूव किए हैं अपनी फिजिक लास्ट ईयर से, बट इतना ज्यादा किसी भी और एथलीट ने नहीं इंप्रूव किया है जितना ज्यादा सैमसन ने किया है। अभी भी मान रहा हूँ कि सैमसन की फिजिक परफेक्ट नहीं है, किसी की भी नहीं है इस दुनिया में, बट दोस्तों ही इज वेरी क्लोज टू परफेक्ट। उनकी बैक उनकी एक एक्सट्रीमली वीक बॉडी पार्ट है, बट दोस्तों वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करते हुए नजर आ रहे हैं हम लोग को यहाँ पे सैमसन। अब उनकी बैक देखने में वैसी नहीं लग रही है जैसे हम लोग को कुछ टाइम पहले तक लगती थी। अब उनकी बैक एक्चुअली हम लोग को साइंस ऑफ बेटरमेंट, एक बेहतरी की तरफ जाती हुई लग रही है, और सैमसन को इस साल टॉप 3 से नीचे कोई भी नहीं ढकेल सकता इन माय ओपिनियन। उनका टॉप 3 से ऊपर ही प्लेसमेंट होने का चांस है, उससे नीचे कोई भी चांस नहीं है प्लेस होने का उनका। दोस्तों हम लोग अब चलते हैं अपनी दूसरी कैटेगरी की तरफ जो कि है मेंस फिजिक। दोस्तों मेंस फिजिक के 4 टाइम चैंपियन जेरेमी बुंडिया हम लोग को हर एक अपनी अपडेट से शॉक किए पड़े हैं। यहाँ पे हर एक उनकी फिजिक की जो अपडेट हम लोग को देखने को मिल रही है वो माइंड ब्लोइंग हो रही है। ऐसे में हम लोग मोस्ट डेफिनेटली इस अपडेट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कमाल की उनकी दोस्तों बैक इंप्रूव नजर आ रही है। उनकी लोअर लैट्स में दोस्तों बहुत ज्यादा उन्होंने थिकनेस ऐड की है। हम लोग बहुत आराम से यहाँ पे देख सकते हैं कि कमाल की उनकी पोस्टीरियर फिजिक लग रही है। दोस्तों 5 वीक आउट के मार्क पे ही उन्होंने ये पिक्चर भी अपनी बैक की डाली थी, where we can see his outstanding crazy Christmas tree। दोस्तों अभी से ये बहुत कमाल की कंडीशनिंग में जेरेमी लग रहे हैं इस साल। मोस्ट डेफिनेटली उनकी कंडीशनिंग का मार्क तो नहीं मिस होने वाला है। कहीं अगर वो शॉर्ट पड़ेंगे तो शायद वो स्ट्रक्चर में, शायद वो मसल मास में, शायद वो आइडियल मसल बेलीज में शॉर्ट पड़ जाए, बट कंडीशनिंग में मैं ये लिख के दे सकता हूँ कि वो किसी को भी उस स्टेज पे टक्कर दे सकते हैं। इस साल एक बहुत ही बेहतरीन अपना पैकेज प्रेजेंट करने का सोच रहे हैं जेरेमी, और वैसा ही होता हुआ हम लोग को दिख रहा है। दोस्तों शुरू में मैं जेरेमी को बहुत टॉप पे इस डिवीजन में प्लेस करते हुए नहीं देख पा रहा था, बिकॉज ये डिवीजन जिस टाइम से जेरेमी ने छोड़ा है उस टाइम से बहुत आगे बढ़ चुका है। बट अब जब इस तरीके की उनकी फिजिक, इस तरीके की उनकी अपडेट्स हम लोग को देखने को मिल रही है, मैं वापस से उस चीज को रीथिंक कर रहा हूँ। वापस से मैं सोच रहा हूँ कि क्या इस साल जेरेमी जीत सकते हैं वो टाइटल। शायद ऐसी कमाल की फिजिक दिखा के वो जजेस के सामने बाजी मार जाए। लेकिन दोस्तों हम लोग को जल्द ही 1 महीने के अंदर ही ये चीज पता चल जाएगी कि क्या जेरेमी ने इतना कुछ कर लिया है, क्या जेरेमी ने खुद को इतना आगे बढ़ा लिया है कि वो वापस से हमारे मेंस फिजिक चैंपियन बन सकते हैं कि नहीं। आप लोग क्या लगता है दोस्तों, आप लोग कमेंट से बताइए। इसी के साथ दोस्तों अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोग लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिए काफजिला हिंदी को, बेल आइकन दबा दीजिए। चलिए आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।